हेलो एवरीवन। आज हम अपने फर्स्ट जावा प्रोग्राम के बारे में सीखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सिस्टम पे जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज़ अ जावा डेवलपमेंट किट। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, डेवलपमेंट किट, तो इसकी हेल्प से ही आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जावा के प्रोग्राम्स आप अपने सिस्टम पे प्रॉपरली रन करा सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए आप कोई भी वेब ब्राउज़र में JDK फॉर विंडो 7, विंडो 8, 64 बिट आप इस तरह से टाइप कीजिएगा और ओरेकल की साइट से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिंपली स्टार्ट में क्लिक करके यहाँ पे नोटपैड टाइप करना है। नोटपैड सबके सिस्टम पे होता है, इसीलिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन यू हैव टू राइट कमेंट ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया था कि कमेंट्स में कभी भी एरर नहीं आती है, कंपाइलर इसको चेक नहीं करता है। तो कमेंट हमारा क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि आपका प्रोग्राम किस बारे में है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कीवर्ड होगा दैट इज़ अ क्लास। तो हमने डिस्कस किया था कि जो जावा लैंग्वेज है दैट इज़ अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी में क्या होता था, सी में तो ऑब्जेक्ट्स होते ही नहीं थे, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। C++ में क्या होता था, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है बट पार्शियल है। क्यों? क्योंकि उसमें विदाउट क्रिएटिंग क्लास भी आप नॉर्मल प्रोग्राम बना सकते हैं। बट जावा में आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए भी क्लास बनाना ज़रूरी है। तो जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले आप एक कीवर्ड लिखते हैं, दैट इज़ क्या है आपका, क्लास। दिस इज़ अ कीवर्ड। देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको लिखना है अपनी क्लास का नाम। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट मेरा क्या हो गया, क्लास का नाम। और ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो जनरली क्लास का नाम लिखा जाता है उसमें पहला लेटर क्या होता है आपका, कैपिटल होता है जनरली। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। पब्लिक यहाँ पे क्या है, एक एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक का मतलब है यहाँ पे कि जो आपका ये मेन मेथड है, जिन बच्चों ने C++, C वगैरह पढ़ा है उन्हें पता है पब्लिक प्राइवेट वगैरह क्या होता है। तो जो मेन मेथड है, यहाँ पे हम बहुत सारी क्लास बनाएंगे, तो पब्लिक मेन के आगे इसलिए लिखा जाता है ताकि मेन मेथड को कोई भी क्लास इजीली एक्सेस कर सके, उसको किसी भी परमिशन की ज़रूरत ना हो। तो मेन मेथड को यहाँ पे हमेशा कैसा बनाया जाएगा, पब्लिक ही बनाया जाएगा। फाइन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक ऐसे मेथड को बनाया जाता है जिसको रन कराने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज़ ओप्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी मेथड होगा वो कैसे इन्वोक होता है, विद द हेल्प ऑफ सम ऑब्जेक्ट। बट मेन को इन्वोक कराने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। विदाउट ऑब्जेक्ट ही ये क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। मेन के लिए मेन तो ज़रूरी मेथड होता है, अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक्स्ट्रा मेमोरी ही ऑक्यूपाई करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए हम लिखते हैं स्टैटिक। नेक्स्ट इज़ रिटर्न टाइप वॉइड। तो ये आप सबको पता है कि मेन यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहा है, इसलिए लिखा है वॉइड। स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, आपका एक कीवर्ड है। ARGS क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। तो इसके अंदर कुछ वैल्यू आ भी सकती है, नहीं भी। एंड टोटली हम इसको कहते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट। तो जब हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जब आर्गूमेंट पास कराने की कोशिश करते हैं तो तब इसका यूज़ होता है। इसको जनरली हम कहेंगे कमांड लाइन आर्गूमेंट, इसको कहा जाता है। फाइन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ हाउ टू प्रिंट। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। दिस इज़ नॉट 1N, दिस इज़ LN। सो यहाँ पे सिस्टम क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम का फर्स्ट लेटर जो होगा दैट विल बी कैपिटल। सिस्टम हमारा है यहाँ पे क्लास। जो आउट है हमारा वो है हमारा ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट। और जो प्रिंट है वो है आपका मेथड, क्योंकि मेथड को कौन इन्वोक कर सकता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किसके अंदर होता है, क्लास के अंदर। तो सिस्टम है हमारी क्लास,
आउट है उसका ऑब्जेक्ट और प्रिंट एलन है यहाँ पे हमारा मेथड। अब प्रिंट एलन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी आप जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और लास्ट में आएगा आपका टर्मिनेशन सिंबल। प्रिंट एलन मतलब न्यू लाइन। आप इसको नॉर्मली प्रिंट भी लिख सकते हैं। प्रिंट में क्या होगा, न्यू जो जितनी भी बार आप प्रिंट लिखते जाएंगे तो सब सेम लाइन में आएगा। जैसे स्लैश एन हम सी में पढ़ते थे तो स्लैश एन से क्या होता था, एंटर का काम करता था। तो वही यहाँ पे है एलन। एलन मतलब न्यू लाइन। तो इसके बाद आप कुछ भी प्रिंट कराएंगे तो नई लाइन में आएगा। अगर आप सिंपली प्रिंट लिखते हैं तो वो सेम लाइन में प्रिंट होता रहेगा, बस यही डिफरेंस है। एंड फाइनली वी विल क्लोज द कर्ली ब्रेसेस। अब आप ध्यान देंगे कि जो आपका क्लास का नेम था सेम उसी से आप इसको यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे क्लास का नाम फर्स्ट है तो आपको सेव करते टाइम भी क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट डॉट जावा, सेम टू सेम जो क्लास का नाम है उसी से सेव करना है। अब आप खोलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। आपको सिंपली यहाँ पे सर्च में क्या टाइप कर देना है, CMD कमांड लाइन प्रॉम्प्ट। जैसे आप ये टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और आपका खुल जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। ये नाउ आपका जो फोल्डर है वो अभी फ़िलहाल मैंने कहाँ पे सेव किया है, मैंने सेव किया है सी ड्राइव में, जावा नाम के फ़ोल्डर में। तो आप किसी भी फोल्डर में अगर आप बैक जाना चाहते हैं तो बैक जाने के लिए कौन सी कमांड होती है, C ... चेंज डायरेक्टरी और डॉट बैक जाने के लिए। फाइन, तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, मैं बैक चली गई यूज़र्स में। अब मुझे सपोज़ मुझे डायरेक्टली रूट में जंप करना है। अगर मुझे सपोज़ कभी रूट फोल्डर में जंप करना है तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, CD/ और एंटर, CD/ और एंटर। इसके बाद मैं कहाँ चल जाऊँगी, सीधा रूट फोल्डर में। तो मैं चली गई हूँ सी ड्राइव में। अब मुझे सी ड्राइव के भी कहाँ जाना है, मुझे सी ड्राइव में जाना है जावा के अंदर। तो मैं लिख दूँगी चेंज डायरेक्टरी टू जावा, अपने फोल्डर का नाम। तो इस तरह से देखिए स्क्रीन पे जैसा आपको दिख रहा होगा CD जावा और एंटर। अब मैं आ गई हूँ सी में जावा के अंदर। अब मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे मेरी फ़िलहाल कितनी फ़ाइल हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक ही फ़ाइल है, फर्स्ट डॉट जावा, जो कि मैंने अभी सेव की थी। अब मुझे इसको कंपाइल करना है तो मैं लिखूँगी जावा, कंपाइलर के लिए C और स्पेस देके यहाँ पे क्या रहेगा, सेम फाइल का नाम फर्स्ट डॉट जावा। इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे C। नाउ वी विल राइट जावा C फर्स्ट डॉट जावा एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पे अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और अगर कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है तो आप क्या करा सकते हो इसको, अब आप इसको रन कराओगे। रन कैसे कराओगे, सीधा फर्स्ट डॉट जावा लिख के, है ना। जावा फोल्डर के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको जावा फोल्डर के अंदर लिखना पड़ेगा जावा फिर फर्स्ट डॉट जावा, सिंपल। तो आपने यहाँ पे क्या करा, तो आपने यहाँ पे क्या करा, जब आपको कंपाइल कराना था तो आपने जावा C लिखा यहाँ पे, लेट मी शो यू, ये जावा C और प्रोग्राम का नाम। और जब आपको रन कराना था, रन कराने के लिए आपने क्या किया, क्या लिखा, जावा और फिर प्रोग्राम का नाम। तो ये आ गया यहाँ पे आपका आउटपुट, माय फर्स्ट प्रोग्राम। इस तरह से आपने यहाँ पे लिखा। फाइन। और इसके बाद मैंने dir कमांड जब रन कराई तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी पहले तो एक ही था, फर्स्ट डॉट जावा था, बट यहाँ पे एक क्लास फाइल जनरेट हो गई है। क्लास फाइल जनरेट हो गई है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक क्लास फाइल आपकी जनरेट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, कुछ चेंज करके देखते हैं। हम सेम फाइल को दूसरे नाम से सेव करते हैं एक बार, फिर देखते हैं कि उसके लिए अलग से कोई क्लास फाइल बनती है या नहीं बनती है। तो यहाँ पे हम फिर से अपने प्रोग्राम को दोबारा किसी और नेम से सेव करेंगे। सोर्स कोड को आपको चूज़ करना है, नोटपैड में खोलेंगे और इसको आप सेव कर लो किसी भी नाम से। मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ hello.java नाम से, यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम सेव कर रही हूँ। नाउ सेम थिंग वी विल डू, di
आर। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी 3 चीज़ें यहाँ पे हैं, फर्स्ट डॉट क्लास, फर्स्ट डॉट जावा, हेलो डॉट जावा। तो इसके बाद हम कंपाइल कर लेते हैं इसे एक बार। कंपाइल करने के लिए अभी मैं एक यहाँ पे स्क्रीन पे काफ़ी सारा मैटर हो गया था, तो मैंने एक कमांड रन कराई है CLS। CLS क्या होता है? क्लियर स्क्रीन। तो मेरा पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया है, अपने फ़ोल्डर में dir कमांड रन कराई। dir किसके लिए होता है? डायरेक्टरी, कितने मेरे फाइल्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ़िलहाल मेरी 3 हैं, फर्स्ट डॉट क्लास, फर्स्ट डॉट जावा, हेलो डॉट जावा। अब हम इसको रन करा कंपाइल कराएंगे पहले। तो जावा सी और हेलो डॉट जावा, तो ये प्रॉपरली रन हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे क्या? जावा और फिर स्पेस देके हेलो डॉट जावा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं और ये मेरा आ जाएगा आउटपुट। तो आउटपुट मेरा यहाँ पे अभी आएगा, माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, है ना। अब हम डायरेक्टरी अगर हमने कमांड रन कराई तो आपने देखा होगा यहाँ पे मेरे सिर्फ 3 ही हैं। मीन्स कि मेरा प्रोग्राम सेम था, मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, बट उसके लिए एक नई क्लास फाइल जनरेट नहीं हुई, क्योंकि क्लास फाइल हमेशा किसके थ्रू जनरेट होती है? जो क्लास का नाम होता है। तो क्लास का नाम तो मेरा फर्स्ट था, तो उसके लिए ऑलरेडी एक फ़ाइल जनरेटेड थी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप फाइल को किस नाम से सेव कर रहे हैं। तो जो क्लास फाइल होगी उसी के नाम से, जो क्लास का नाम होगा उसी के नाम से एक क्लास फाइल हमेशा जनरेट यहाँ पे होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो आप इसको ट्राई कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका PDF भी मैं शेयर करूँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंजॉय लर्निंग।